वेलकम। हमने सोचा तुम संडे मना रहे हो, सो रहे हो सुबह सुबह, बट यू केम। वेरी नाइस। Okay, so this part is about oops. Just a moment. There are some color changes which I did. I was not happy with black. Clear? Circles. ठीक है, सर्कल्स के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि सर्कल्स चैप्टर हमने किया है. So if I ask you again, what is this? This is radius. And this? So OC is radius, AB or AOB is diameter. What is the relation between them? Diameter is 2 times the radius, or radius is half the diameter, right? Then comes circumference. Circumference is C, which is 2 pi r. अब यहां पे देखो, ये फॉर्मूला है सर्कमफरेंस का, तुमने यूज किया ही होगा ये पहले, ऐसा मतलब नहीं है कि ये न्यू फॉर्मूला है, यू हैव यूज्ड इट, राइट? ओके, अब इसमें कैन आई राइट इट एज 2r पाई? यस, 2 pi r लिखो, 2r पाई लिखो, क्या फर्क पड़ता है? बट 2r क्या है? व्हाट इज 2r? d, diameter. So can I write it as pi d? So we can say that circumference has got two formulae. One is 2 pi r and another is pi d. 2 pi r and pi d, circumference, ये पहला फॉर्मूला है. Circumference is nothing but the length of the boundary. Length of the boundary मतलब ये सर्कल का जो बाउंड्री है ना, उसकी लेंथ है circumference. But it is always in terms of pi. Pi की वैल्यूज भी तुम्हें पता होगी. Pi is 3.14 or 22/7 approximately. अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लेते हैं हमेशा 3.14 और 22/7. कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है टेक पाई एज 3.14 और 22/7, तो तुम्हें वही लेना है. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो तुम जो भी चाहिए वो ले सकते हो पाई को. जनरली अगर रेडियस और डायमीटर 7 के मल्टीपल है, 7, 14, 21, 28, तो तुम 22/7 लेके इजीली कट कर सकते हो. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सरकमफरेंस. इसके बाद आता है एरिया. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर.
पाई पाई आर स्क्वायर, ये भी तुमने यूज किया है, आई एम श्योर. So there are something which are known as concentric circles. तो ये concentric circles क्या होता है? Circles with same radii. Oh, sorry. Circle with same centers. But different radii. Radii is plural of radius. Circle with same center. Circles with same center but different radii are concentric circles. Concentric मतलब दोनों का सेंटर एक ही है, concentric. लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है. ये जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस है स्मॉल आर. कैपिटल आर, स्मॉल आर. ये जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें, दोनों सर्कल्स के बीच वाला पार्ट, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस होते हैं. मुझे बताओ ये पार्ट की थिकनेस क्या है? ये जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया है या शेड किया है उसकी थिकनेस क्या है? इसकी थिकनेस, आउटर रेडियस इनर रेडियस पता है तो थिकनेस निकाल सकते हैं ना. कितनी है थिकनेस? वेरी गुड. सो विड्थ ऑफ रिंग, उसको रिंग बोलते हैं. रिंग की विड्थ क्या होगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, विड्थ ऑफ रिंग. ये एक फॉर्मूला है इससे एसोसिएटेड. फिर दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मतलब ये पहले तो मैंने विड्थ बोला था, सिर्फ विड्थ. अब इसका पूरा एरिया अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. आउटर एरिया कितना है? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर. इनर एरिया पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. पाई can be common, r square minus r square, and there you go, area of shaded portion. ठीक है. सो इसके साथ भी तुम्हें डील करना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन व्हील. रोटेशन ऑफ अ व्हील, इसके भी फॉर्मूले लिख लो. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ अ व्हील. तो सपोज मेरे पास एक व्हील है, ये व्हील का रेडियस है r,
डायमीटर है d, सरकमफरेंस क्या होगा पाई d या फिर 2 पाई r। ठीक है, सो इसमें we can find few things. The first thing we can find is distance covered in one rotation. एक फुल रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जस्ट इमेजिन ये व्हील घूम रहा है एक पाथ के ऊपर, ठीक है। जब ये व्हील घूमेगा, यहां से ये घूमना शुरू करेगा, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर ये पूरा घूम के यहीं पे आ जाता है वापस, मतलब जस्ट मोमेंट, हेडशॉट मास्टर, हेडशॉट मास्टर को एंट्री चाहिए यहाँ पे। जस्ट इमेजिन, सारे गेमरों का बाप है ये। यस, हु इज दिस हेडशॉट मास्टर? अपना नाम बताइए प्लीज। आउट। अभी फिर से आएगा नाम चेंज करके। नाम बदल बदल क्या है, भार्गव ही लग रहा है मुझे तो। हाँ, हाँ ना, तू जानता है ना, फिर भी बोल रहा नहीं है मेरे को, दोस्त को बचा रहा है। भार्गव लेट उठा ना आज। क्या बात है, मम्मी पापा बाहर जाने का अलग ही फायदा उठाते हैं लोग। एनीवेज, जब ये व्हील पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो इट विल कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सरकमफरेंस। वो अपने सरकमफरेंस जितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई आर, सरकमफरेंस, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला एक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू n टाइम्स 2 पाई आर। यहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस होगा n। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज n टाइम्स 2 पाई आर। अगर तुम्हें रेडियस पता है, नंबर ऑफ रोटेशंस पता है, तो टोटल डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो। और एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस क्या होगा, नंबर ऑफ रोटेशंस विल बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन 2 पाई आर। total distance covered upon 2 pi r. This is the number of rotations. ये उसी से निकाला है, पहले वाले फॉर्मूला से ये डिराइव किया है, तो ये होगा n। गुड मॉर्निंग तनिषा। Tanisha, can you hear me? Yes, sir. What happened? Woke up late? No, sir, I saw the link right now. Okay, all right. ठीक है, सो ये सारे फॉर्मूला है रिलेटेड विथ सर्कल। मतलब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वी कैन नाउ सॉल्व इट इजीली। नोट कर लिया ना सब कुछ?
ठीक है, चलो, सो विल स्टार्ट विथ द न्यूमेरिकल्स. First question. The circumference of a circle exceeds its diameter by 270 centimeter. Find the diameter. Circumference exceeds the diameter. कौन बड़ा है? Circumference बड़ा है. Diameter से बड़ा है कितना? 270 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या है? Circumference minus diameter is equal to 270. सही है ना? Circumference का फॉर्मूला क्या है? पाई डी. पाई डी माइनस डी इज इक्वल टू 270. तो डी को कॉमन निकाल लेंगे यहां से, तो अंदर क्या बचेगा? पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 270. सो डी टाइम्स 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 270. सो डी टाइम्स 22 माइनस 7/7 इज इक्वल टू 270. 22 माइनस 7 कितना होता है? 15. सही है ना? 15. So D times 15/7 is equal to 270. So D is equal to 270 times 7/15. 15 270 ये तो कट होगा शायद. करो सिंप्लीफाई और D निकालो. हाँ, तो 3 और 54 से 354 से कट होता है. कौन क्या होता है? 18 होता है. हाँ, तो 15 18 जा 18 7 जा कितना होता है? 126 सेंटीमीटर. सही है ना? कूल. Next question. Find the diameter of a circle whose circumference is equal to the sum of circumference of circles with radii 5, 8 and 10 सेंटीमीटर. मतलब एक सर्कल है जिसका सर्कमफरेंस 3 दूसरे छोटे सर्कल के सर्कमफरेंस के सम से इक्वल है. So basically they are saying that C is equal to C1 plus C2 plus C3 ऐसा. ठीक है. अब ये जो C है उसकी जगह मैं लिखूंगा पाई इंटू कैपिटल डी. ठीक है. और ये जो C1 है उसकी जगह पे मैं लिखूंगा पाई इंटू D1 प्लस पाई इंटू D2 प्लस पाई इंटू D3. ठीक है. पाई इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू, पाई को मैं कॉमन निकाल लूंगा, D1. अब पहला जो सर्कल है उसकी रेडियस 5 है, तो डायमीटर कितना होगा? 5 multiplied by 2. Double the radius is the diameter. That is 10. प्लस सेकेंड वाले का 16 और थर्ड वाले का 20. ठीक है. अब दोनों साइड से पहले तो पाई कट जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 16 26 प्लस 20 46 होना चाहिए, है ना? 46 सेंटीमीटर. यहां पे हमें रेडियस दी है, ये जो है वो रेडियस है. रेडियस डायमीटर है 46 जो डायरेक्टली आ गया अपने पास. इजी था. ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो बहुत इजी लगेगा. The area of a circle is numerically equal to its circumference. Find its area.
इसका मतलब है एरिया और सरकमफेरेंस ये दोनों इक्वल है न्यूमेरिकली, मतलब उनकी वैल्यू इक्वल है। और कुछ नहीं दिया है, सिर्फ बोला है पाई को 3.14 ले लो। कोई जरूरत नहीं है पाई को कुछ भी लेने की, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस का टू टू पाई आर। हाँ, पाई डी ले सकते हैं, यहां नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे आर है ना दोनों साइड में, तो पहले ही पाई पाई कट कर दो। तो क्या आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r आया। सो आर स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 2 आया। सही है। तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर और आर कट जाएगा, सो आर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। सो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3.14 जो हमें पहले बोला था वो लोगों ने, इंटू आर स्क्वायर विच इज 2 स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स 3.14 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी है वो बता दो। 12.56 स्क्वायर यूनिट्स। सही है। Okay, a rectangular sheet of paper is 35 centimeter long and 28 centimeter wide. Find the area of the largest circle that can be cut from the sheet. इसका क्या मतलब है, ये शीट के अंदर से सर्कल बनाना है अपने को, मतलब इससे कट करना है। तो सर्कल ऐसा हो सकता है क्या जो इसके बाहर से ऐसे जाएगा, नहीं हो सकता, पेपर ही नहीं है उतना, जितना पेपर है उतना ही सर्कल होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ सर्कल विद इन दिस। हाँ, ऐसा सर्कल हम बना सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस, इतना सर्कल हम बना सकते हैं आराम से, इससे बड़ा नहीं बन सकता सर्कल। इसका मतलब क्या है, सर्कल की कोई डायमेंशन मिली तुम्हें, ये देख के सर्कल की कोई डायमेंशन समझ में आ रही है, हाँ सर। क्या आप बोलो ना। सर ये जो क्या बोलते हैं, शीट की जो वाइड है, मतलब वो विड्थ, जितना उसकी विड्थ है, हाँ, विड्थ, वो सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। सो तो डायमीटर इज रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। दिस इज द डायमीटर which is also the width of this rectangular paper. So diameter is 28. अगर diameter 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो हम अब एरिया निकाल सकते हैं सर्कल का, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की कुछ बोली है वैल्यू लेने के लिए, नहीं, तो मैं 22/7 ले सकता हूँ इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 14 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। यहाँ तो 616 दिखा रहा है भाई, कुछ तो तूने गड़बड़ की है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes, it is. It has to be.
सही है, मिली गलती नहीं मिली? क्यों? बस स्क्वायर है ऊपर, 14 इंटू 14 होगा ना वो, तो 7 टू जा 14 तो होगा और एक 14 बचेगा। क्या गलतियां कर रहा है सुबह सुबह? नाश्ता नहीं किया क्या? चलो नेक्स्ट। Find the perimeter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of the circles with diameter 10 and 24 centimeter. Give your answer correct to 2 decimal places. मतलब तुम्हें एक सर्कल का पेरीमीटर ढूंढना है। व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर, पहले तो ये बताओ। यस, इट मींस सर्कमफेरेंस। जिसका एरिया, find the perimeter of a circle whose area is equal to sum of the areas of circles with diameter 10 and 24 centimeter. मतलब हमारे पास दूसरे दो सर्कल्स है जिसके डायमीटर मुझे पता है और वो दोनों के एरिया का सम ये हमारे गिवन सर्कल के एरिया जितना है। सो मैं पहले इक्वेशन बनाऊंगा, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई इंटू r1 स्क्वेयर प्लस पाई इंटू r2 स्क्वेयर। ठीक है, जो यहां पे ये लोग ने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है उसी को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। अब मैं ये r1 और r2 की वैल्यू डालूंगा बट उससे पहले पाई को कॉमन निकालूंगा। तो हमारे जो दो सर्कल्स है छोटे उसके डायमीटर 10 एंड 24 है, तो रेडियस कितना होगा? एंड 12, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, पहले ही पाई पाई कट जाएगा। सो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 144, so r square will be 169, that means r is 13 सेंटीमीटर। अब हमारा जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस आई 13 सेंटीमीटर, हमें क्या ढूंढना है उसका मतलब सरकमफरेंस। सरकमफरेंस इज 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 या फिर 3.14 जो भी तुम्हें लेना है, इंटू 13, ये कर लो तो तुम्हें आ जाएगा सरकमफरेंस सेंटीमीटर्स में। प्लीज फाइंड इट। सॉरी 64, यहाँ पे उनको आ रहा है 7-1। ये फर्क इसलिए बिकॉज तुमने आई थिंक 22/7 लिया है तुमने, या हाँ, तो 22/7 और 3.14 में हमेशा डेसिमल में देर इज सम गैप, बट देर इज नो प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है और तुमने कुछ भी लिया और आंसर थोड़ा सा अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू स्टिल गेट द मार्क्स because the answers here depends on the value of pi which is approximate, so answer will differ by some decimals। ठीक है, चलो we are moving to the next question। You took pi as, okay cool, so that explains। एक्सक्यूज मी सर। yes, सर मेरे को इसी सब में डाउट आ रहा है, मैंने 3.14 ही लिया था पाई की वैल्यू और फिर भी मेरे को 81.64 आ रहा है आंसर। हाँ, तो जिसने भी 3.14 लिया है उसको 81.64 आ रहा है और जिसने 22/7 लिया है उसको 81.71 आ रहा है। So there is a slight gap depending upon the value of pi you choose,
बट दैट्स ओके, दैट्स एक्सेप्टेबल एंड दैट इज वैलिड। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, okay, we'll go to the next question. They're saying radii of two circles are in the ratio 5:8. दो अलग अलग सर्कल है, इनकी रेडियाई का रेशियो है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज is 351 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ बिगर सर्कल। और यहां पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। पहले इसको फॉर्मुलेट करेंगे। लेट द रेडियाई of two circles be r1 and r2 centimeters. Let the radii of two circles be r1 and r2 centimeters. Therefore, r1 is to r2 is equal to 5:8, right? Or r1 upon r2 is equal to 5/8, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि r1 is equal to 5r2/8। तो ये सारे रिलेशन है हमारे पास, मतलब ये वी कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड दिस मच। अब यहां पे बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज। अब मुझे बताओ किसका एरिया बड़ा होगा, द सर्कल विथ रेडियस r1 और द सर्कल विथ रेडियस r2? r2 का बड़ा होगा डेफिनेटली, बिकॉज उसकी रेडियस का रेशियो ज्यादा है। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन द एरिया जब मैं लिखूंगा ना, तो आई विल राइट a2 माइनस a1, और वो कितना है 351 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। a2 क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 351 पाई। यहां से पाई कॉमन निकाल लेंगे, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 351 पाई, पाई पाई कट, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब यहां पे you need to find either of r1 or r2, but see there is a slight change which I'm going to make to this question, this method which I have done. यहां पे मुझे बोला है find the area of the bigger circle, और यहां पे मैंने r1 की वैल्यू r2 के टर्म्स में निकाल ली है। मतलब here I can substitute the value of r1 in terms of r2, but I don't want to find r2. I want to find the area of bigger circle. Is that the bigger circle with r2 radius? Yeah, so then it is perfect. r2 तो बड़ा है रेडियस, तो r2 से जो एरिया निकलेगा that will be the area of bigger circle. Great. हाँ, तो अपना जॉब हो गया। सो पाई तो कट हो गया दोनों साइड से। क्या लिखूंगा यहाँ पे, r2 स्क्वायर माइनस r1 की जगह पे लिखूंगा मैं 5r1/8 the whole square, 5r1/8 the whole square is equal to 351। ये हो जाएगा 25r2 है ये, सॉरी 25r2 स्क्वायर बाय 64 इज इक्वल टू 351। यहां से ना r2 स्क्वायर को बाहर ही निकाल लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 25/64 इज इक्वल टू 351। अब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, r2 स्क्वायर इज 64 माइनस 25/64 is equal to 351. So it will be r2 square, which is, can you tell me what is
64 minus 25? 39. 39 or 49? 39. Cool. So R2 square times 39 by 64 is equal to 351. R2 square is equal to 351 times 64 by 39. Can you please cut it? I think 39 and 351 should go. 39 nines are. Should be 39 nines are. Check करो. Yes. 39 nines are. Cool. 39 nines are is R2 square. अब देखो यहाँ पे R2 square मिल गया है मुझे. I will not find R2. मुझे क्या ढूंढना है? You remember क्या ढूंढना है? Area of bigger circle and that is pi R2 square. तो R2 square ही चाहिए हमें. ठीक है? So A2 which is area of bigger circle that is pi R2 square. That is pi की वैल्यू हमें क्या लेनी है? क्वेश्चन में क्या दिया है? Yes. So here there is no confusion now. 3.14 times R2 square जिसकी वैल्यू आई है 9 times 64. प्लीज कैलकुलेट दिस. सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा. One eight zero eight point six four. Please confirm someone. Yes, sir. Correct. Good. टेक्स्ट बुक बंद है ना तेरी? A uniform circular track is bounded by two concentric circles. मैंने concentric circles के बारे में बताया था. Area of the track. Area of the track मतलब area of the ring. Ring का area is 1144 meter square and its width. Width मतलब width. Width of the ring. Width of the circular track क्या होता है? मैंने फॉर्मूला भी दिया था उसका. Correct. So यहाँ पे we have got this area. This area is 1144 meter square and the width that is capital R minus small r is 14 meter. सिर्फ ये information है हमारे पास. We have to find the diameter of two circles मतलब कैपिटल D and स्मॉल d. ठीक है, वो तो ढूंढेंगे. पहले मुझे बताओ ये एरिया का फॉर्मूला होता क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. कितना है? 1144 है कि नहीं? यहां से पाई निकलेगा बाहर, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज 1144.
पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, ठीक है, 22/7। अच्छा, यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज वन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आई एम गोइंग टू राइट इट एज आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। कोई गलत है इसमें? लिख सकते हैं ना ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कितना होगा? 1144। सो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज आर माइनस आर, कितना है? हाँ, तो आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, आर प्लस आर टाइम्स 14 इज इक्वल टू 1144 टाइम्स 7/22। सही है? कैन यू कट इट, सिंप्लीफाई? 14 को भी वो साइड लेके जाओ चाहिए तो। So you'll get the value of capital R plus small r. Get its value. Sir, R is 26. R plus small r is 26. Sure? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. 26 सेंटीमीटर। अब हमें ढूंढना था बड़े और छोटे सर्कल्स के डायमीटर। सी वी ऑलरेडी हैव गॉट r माइनस r, क्वेश्चन में ही दिया है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और एंड वी ऑल्सो हैव गॉट r प्लस r। Now, do you remember simultaneous linear equations? Pair of linear equations in two variable. यही तो है ये, यही तो है, इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं पता है? बाय एलिमिनेशन। भूल गए? अभी तो एग्जाम दी। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, x प्लस वाई वाला इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाला, नहीं याद है? हाँ, सॉरी, नहीं, चैप्टर नंबर 6, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद आया? हाँ, अभी कैसे करना है, मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लगता शायद वो चैप्टर, ऐसा कुछ है लगता है। r माइनस आर इज इक्वल टू 14 एंड r प्लस आर इज इक्वल टू 26। हम क्या कर रहे हैं? दोनों को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे लिखना है एडिंग इक्वेशंस 1 and 2. This is the method of elimination by equating coefficients. Coefficients तो equated ही है already. माइनस आर प्लस आर कट जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 14 प्लस 26 कितना हो जाएगा? 40. सो कैपिटल आर हो जाएगा 40/2 विच इज 20 सेंटीमीटर। अब ये कैपिटल आर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे हम लोग, ठीक है? सो पुटिंग r is equal to 20 centimeter in equation 1. So 20 minus small r is equal to 14. So 20 minus 14 is equal to small r. So small r is equal to 6 centimeter. Small r 6 centimeter. Capital R, small r दोनों आ गया. Now we can find the diameters. Therefore, capital D, outer diameter. Diameter of outer circle is 2 times capital R, which is 2 times 20, which is 40 centimeter. Small d, 2 times small r, 2 times 6, that is 12 centimeter. 40 and 12. ठीक है, समझ में आया मेथड?
ये आ गया तुम्हारा व्हील वाला क्वेश्चन. The radius of a wheel of a car is 28 centimeter. Find the number of rotations made by the wheel in order to cover a distance of 4.4 किलोमीटर. देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, मैं फॉर्मूला याद करूंगा. फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ रोटेशंस का? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सरकमफरेंस. टाइम कहाँ आता है यहाँ पे? ये फॉर्मूला मैंने दिया था, याद है? अब भी दिया था. क्या बोला? पाई. ठीक है, ओके, ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये किलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में. क्यों? क्योंकि सब कुछ तो सेंटीमीटर में, डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा. अब तुम्हें याद है किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच. सो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच. 1 2 3 4 5, मतलब हाँ 1 लाख. मतलब वी कैन राइट इट एज 4.4 इंटू 10 रेज टू 5 सेंटीमीटर. 4.4 इंटू 10 रेज टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग इसको टोटल डिस्टेंस को लिख लेंगे न्यूमरेटर में. 4.4 इंटू 10 रेज टू 5. सर्कमफरेंस विल बी पाई 2 पाई आर, that is 2 into pi, which is 22 by 7 into r, which is 28. 7 ऊपर चला जाएगा. 4.4 into 10 raised to 5 into 7 by 2 times 22 times 28. करेक्ट. सो ये इधर कट हुआ 2.2, ये 22, ये 2.2 के साथ कट होगा. यहाँ पे क्या बचेगा? 0.1. ये 7 यहाँ पे 28 से कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? सो n इज इक्वल टू, ये 0.1 इंटू ये हो जाएगा 10 रेज टू 5, विच इज 10 रेज टू 4, विच इज 10,000. 10,000 डिवाइडेड बाय 4, विच इज 2,500. सही है ना? So number of rotations made by the wheel is 2,500. सिंपल है क्वेश्चन तो बहुत, बट ये चीजें याद रखना, कैसे कन्वर्जन, फॉर्मूला क्या है, ये सब याद रखना है. We are approaching the end of this chapter and I'm going to start the next chapter as well. That is solids. Surface area and volume, that is solids. A circular wheel of radius 28 centimeter makes 300 revolutions per minute. Radius दिया है और number of revolutions दिया है, per minute भी बोला है. Find the speed of the wheel in kilometer per hour. Speed in kilometer per hour. मेरे को बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सही है ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये सारे सिंबल्स याद है फिजिक्स से? मैं फिजिक्स के सिंबल यूज कर रहा हूं यहाँ पे. स्पीड के लिए v, दैट इज वेलोसिटी का सिंबल. डिस्टेंस के लिए s, दैट इज डिस्प्लेसमेंट का सिंबल. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. वी कैन यूज दीज सिंबल्स. अच्छा, सो ये जो डिस्टेंस है दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पता है और वो टाइम भी पता है हमें, 1 मिनट में हो रहे इतने रिवोल्यूशंस, और हमें रेडियस भी पता है. सो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी n टाइम्स 2 पाई r. यू रिमेंबर मैंने फॉर्मूला बताया था तुमको ये.
n टाइम्स 2 पाई r, n कितना है 300 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 28, 7 4 ज़ा 28, सबको मल्टीप्लाई करो। एक मिनट, सबको मल्टीप्लाई करने से पहले ये जो मैंने डिस्टेंस बताया ना, ये सेंटीमीटर में है, इसको हमें किस में लेना है, किलोमीटर में लेना है। किलोमीटर में अभी हमने कन्वर्ट किया था, सेंटीमीटर टू किलोमीटर 10⁵ तो किलोमीटर टू सेंटीमीटर था वो यहाँ, हाँ डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, डिवाइड बाय 10⁵ लिखेंगे तो भी सॉल्विंग इजी हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 300 टाइम्स 2 टाइम्स 22 टाइम्स 4 अपॉन 10⁵, दैट इज 1 2 3 4 5 zeros। सही है ना? तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब सीधे ये दो जीरो यहां पे कट कर दूंगा, तो 4 के साथ ये भी कट हो सकता है, 1000। what I want to do is I want to make it as small as possible। 250 हो जाएगा, बट यार फिर डेसिमल्स आ जाएंगे, आई डोंट वांट डेसिमल, आई डोंट लाइक देम। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 टाइम्स 22 करो ना, 24 टाइम्स 22, श्योर कितना है, 528 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 0.528 किलोमीटर। सही है, स्पीड टोटल डिस्टेंस किस में आ गया, किलोमीटर में, वही हमें चाहिए था। ठीक है, अब ये इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है 1 मिनट में, पर मिनट में, क्योंकि एन हमने 300 लिया है, 300 रिवोल्यूशंस आर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, तो स्पीड हमें निकालनी है, स्पीड ऑफ द व्हील, तो ऊपर मैं लिखूंगा 0.528 डिवाइडेड बाय ये जो टाइम है, टाइम कितना है 1 मिनट, मिनट को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। कैसे कन्वर्ट करते हैं मिनट टू आवर्स, मिनट टू आवर्स, छोटे से बड़ा जाना है। 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है, तो 1 मिनट मीन्स कितना आवर्स हो गया, 1/60, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो ये 1 मिनट है, इसको मैं डिवाइड बाय 60 करूंगा तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो स्पीड आएगी 60 टाइम्स 0.528 विच इज 5.28 टाइम्स 6। कैन यू प्लीज टेक इट आउट? (5.28 times 6) Sir, 31.68 किलोमीटर पर आवर, ये होगी तुम्हारी स्पीड। समझ में आया कैसे किया? पहले टोटल डिस्टेंस निकाला, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया, फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम किया, टाइम को भी मिनट से आवर्स में कन्वर्ट किया, और फिर मैंने सॉल्व कर लिया, इसको स्पीड मिल गई 31.68। ये जो डायग्राम है गलत है, ये किसी और क्वेश्चन का डायग्राम है। हाँ, ये वाले क्वेश्चन का डायग्राम जो यहां दे दिया है गलती से, इसको नीचे ले जाते हैं अपन। एक मिनट, मेरे पास भी टेक्स्ट बुक है। एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन, यही मुझे कंफर्म करना था।
In the given figure, find the area of the unshaded portion within the rectangle. एक रेक्टेंगल दिख रहा है तुम्हें? सबसे पहले रेक्टेंगल के अंदर के सर्कल से देखो, सर्कल की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। एक मिनट, इनको कुछ दिख नहीं रहा है बेचारे। अब दिख रहा है? कितनी है रेडियस? 3 है, 3। ठीक है, 3 है, रेडियस 3 है, और सारे सर्कल्स की जो रेडियस है सेम है। कितने सर्कल्स है रेक्टेंगल के अंदर? 2.5। 2.5। 2 पूरे, एक आधा है। ठीक है, तो इससे एक चीज समझ में आती है कि ये जो सर्कल की जो रेक्टेंगल की जो विड्थ है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो मुझे बताओ ये ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 15। सॉरी, 15 सेंटीमीटर। सही है, क्योंकि इसका डायमीटर 6 + 6 12 + 3 15, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। हमें लिखना पड़ेगा ये ठीक से। breadth of rectangle is equal to diameter of circle, which is equal to 6 centimeter. Length of rectangle is equal to d plus d plus r. Which is 6 plus 6 plus 3, which is 15 centimeter. ठीक है, now area of unshaded portion is equal to area of rectangle, that is outer area, minus area of circles. रेक्टेंगल में से सर्कल का एरिया निकाल दूंगा तो मुझे ये अनशेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अनशेडेड पोर्शन क्या है ये भी देख लो, ये जो रेड में मार्क कर रहा हूं वो अनशेडेड है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल is length into breadth minus area of circles, which is pi r square plus pi r square plus pi r square by 2। क्योंकि यहाँ पे कितने सर्कल्स है? 2.5, तो 2 पूरे एरिया और एक हाफ एरिया। इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। सो लेंथ इनटू ब्रेथ, सबसे पहले व्हाट इज द लेंथ इनटू ब्रेथ? 15 टाइम्स 6, ठीक है, माइनस यहां पे आई एम गोइंग टू टेक आउट पाई कॉमन, अंदर क्या बचेगा? रेडियस रेडियस रेडियस, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 15 6 90 माइनस 22/7 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2.5, राइट? दैट इज 5r स्क्वायर बाई 2। रेडियस कितना है? 3 है ना रेडियस, या 6 है?
3 है। 3 90 minus 22 by 7 times 5 into 3 square, which is 9 by 2. Let me write this properly. 22 upon 7. ठीक है, यहाँ पे कुछ कट हो सकता है क्या? सिर्फ ये हो जाएगा 2 11s। नाउ 11 टाइम्स 45 डिवाइडेड बाय 7 करना है तुमको, तो मतलब 90 माइनस 11 टाइम्स 45 by 7। सिर्फ ये सॉल्व कर लो, you will get the area of unshaded portion in centimeter square. नाइनटीन 19.35 19 .35 correct, you are right. $19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर था ये? तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। लेट मी जस्ट हे भगवान, ये रिकॉर्ड हो जाए बस।